संसार में जीते हैं जहाँ पे ना शैतान राज्य करता है, और हम हर दिन, सिर्फ मैं अकेला नहीं लेकिन हर एक विश्वासी हर दिन युद्ध में जीता है। कैसे जीता है? युद्ध में जीता है। आप कभी भी देखोगे हमारे देश जो सुरक्षित बचा हुआ है, कारण है कि हमारे बॉर्डर पे हमारे सैनिक खड़े रहते हैं और उनके पास मालूम है टोप होता है ना, हेलमेट होता है, इसलिए सुरक्षा के लिए है ना, उनके कपड़े होते हैं, फिर यहाँ पे चेस्ट को कवर करने के लिए ना कवच होते हैं, बांधते उसको बेल्ट होते हैं बड़ा सा, ताकि उस पर गोली भी उसको लग ना सके। फिर उसके बाद बूट होते हैं, बहुत अच्छे मजबूत बूट होते हैं उनके, बेल्ट होते हैं ना, बेल्ट होते हैं चमड़े का अच्छा मजबूत, ताकि ऐसा ना हो कि आजकल के ज़माने में रेगी तो ऐसा खींचा तो टूट गया, ऐसा नहीं। अच्छा चीज़ें, मजबूत चीज़ें किस लिए होते हैं ना, क्योंकि अगर वो वहाँ पे कमज़ोर है तो हम असुरक्षित है। अगर वो वहाँ पे स्थिर खड़े हैं और पूरी तैयारी में है तो ये हो सकता है। अगर सोचो वहाँ पे खड़े हैं लेकिन उनके पास ना तो टोप है, ना तो वो बेल्ट है, ना तो जूते हैं, उनके जूते से अगर एक ठोकर किसी को मार दो पैर में तो पैर टूटना ही है 100% ना तो उनके पास वर्दी है। सोचो क्या हम सुरक्षित है? जब वो खुद सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे सुरक्षित हो सकते? वैसे ही आज हम जिस संसार में जीते हैं, इस युद्ध में हमारा युद्ध शारीरिक नहीं है। हमारा युद्ध शारीरिक नहीं कि हम तलवार लेकर लड़े या ईंट पत्थर लेकर लड़े या रिवॉल्वर गन लेकर लड़े, लेकिन हमारा जो युद्ध है ये आत्मिक युद्ध है। इसके लिए हमें शारीरिक हथियार की जरूरत नहीं है। इसके लिए मुझे इस चीज की जरूरत है। इसके लिए मुझे क्या जरूरत है? बाइबल की जरूरत है, क्योंकि बाइबल में वो सारे हथियार हैं। वो बाइबल में वो सारे हथियार हैं जिसका हमें उपयोग करते हैं, जिसका हम उपयोग करते हैं। जैसे कि कहते कि हमारे पास विश्वास की ढाल है, हम विश्वास से खड़े हैं ढाल लेकर, जो मुझे मालूम मैं सुरक्षित हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास विश्वास की क्या है? ढाल है ना, विश्वास की धार है। मेरे पास उद्धार का टोप है, मेरा सर सुरक्षित है। मेरे सर पे ना वो चाहेगा शैतान कि मेरे दिमाग को डाइवर्ट कर सके, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे सर पे क्या है? उद्धार का टोप पहना हुआ है। मैं सुरक्षित हूँ। हालेलुया। हम सुरक्षित है, हम सुरक्षित है। और एक चीज, धार्मिकता का झिलम बोलते, जो उनका वर्दी होता है सैनिक का, बोलता आज हमारे पास एक झिलम है जो परमेश्वर यीशु मसीह के लहू से ढका गया। हालेलुया। वो हमारी सुरक्षा, हमें धार्मिकता, क्योंकि हमारे पाप को धोने के लिए यीशु ने क्या किया? क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान दे दिया, अपनी जान दे दिया। इसलिए हमारे पास धार्मिकता का कपड़े हैं और सत्य से वो मेरा जो कमर है ना, परमेश्वर के सच्चाई से बंधा हुआ है। वो कोई उसे हिला नहीं सकता, उसे कोई इधर का उधर नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी तलवार है जो परमेश्वर का वचन है। क्योंकि बाइबल कहता है परमेश्वर का वचन जीवित दो-धारी तलवार है। हालेलुया। जीवित दो-धारी तलवार, जिससे हम लड़ते हैं और विजय हासिल होते हैं। और हमारे पास एक और चीज है जिसके द्वारा हम जीते हैं, और वो है सुसमाचार के जूते, जो हम ले पहनकर हर जगह जाते हैं ना, हर जगह जाते हैं। आज आकांक्षा पर बता रहे थे कि कल प्रशांत भाई उधर बाहर खड़े थे, तो बोलते कि वहाँ पे सिक्योरिटी ऐसा था कि वो किसी से बात नहीं कर सकता, और लेकिन वो बहुत दुखी है ना, बहुत दुखी है। प्रशांत भाई उधर खड़े थे, अचानक ये परमेश्वर के कार्य होते, वो सिक्योरिटी ने प्रशांत भाई से बात करना शुरू किया, और प्रशांत भाई ने उससे बात करने लगा, और प्रशांत भाई ने उससे पूरा सुसमाचार सुनाया, और बाद में उसे ट्रैक्स दिया। और व्यक्ति बहुत निराशाओं में था, बहुत निराशाओं में था, लेकिन एक वचन, और मैं विश्वास करता हूँ उसके जीवन में जरूर पवित्र आत्मा काम किया होगा। हालेलुया ना। हमारा सुसमाचार बांटना व्यर्थ नहीं है, हमारा सुसमाचार बांटना व्यर्थ नहीं है। और एक आपको गुड न्यूज़ सुना,
आज मालूम किससे मैंने बात किया, जिसकी हम लोग आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे, याद है? आज राकेश ने कॉल किया मुझे, पास्टर मैं जल्दी आने वाला हूँ। बोलता मेरी आवाज़, मैं लगा कि तुम्हारी आवाज़ में पहचान लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने कहा आज भी हमारी कलीसिया के लोग तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो विश्वास का जो ढाल है, उस विश्वास से हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है। दूसरा हमारे बीच में है कार्तिक के पापा। जिस दिन हमें मालूम पड़ा उस दिन से कलीसिया उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हमारे बीच में बैठे, जोरदार तालियां दे सकते हैं, क्योंकि प्रभु हमारा रक्षक है, प्रभु हमारा रक्षक है, प्रभु हमें संभालता है। बस देखिए, विश्वासी जब प्रार्थना करते, प्रार्थना भीख मांगना नहीं है, याद रखना। प्रार्थना भीख मांगना नहीं कि हम अरे प्लीज दे देना, प्लीज देना। ऐसा लगता है कि हम वो ना, देखिए कभी रोड पे मांगने वाले वो फोर्स करते, नहीं मिला तो गाली भी देके जाते, असद वर्ड भी यूज करते, क्यों मालूम है? उनका आदत पड़े। लेकिन हमारी प्रार्थना भीख मांगना नहीं, हमारे पास अधिकार है ना, हमारे पास अधिकार है। किस लिए? कि हम अधिकार से मांगते हैं, अधिकार से मांगते हैं, क्योंकि जब हम मांगते हैं हमें विश्वास है कि हम इस धरती पे प्रार्थना करते हैं और स्वर्ग से हमारे पास उत्तर आता है। हालेलुया। स्वर्ग से उत्तर आता है, हम सुनते और बोलते वाह देखा हमारी प्रार्थना सुनी गई, हमारे प्रार्थना का उत्तर मिला। और हम देख रहे हैं ना, हम देख रहे हैं कई लोगों के जीवन में ना, क्योंकि हमारी प्रार्थना हमारे युद्ध में हमारे परमेश्वर यीशु मसीह उसी वक्त हमारे साथ आकर हमारी लड़ाई लड़ता है। वाह, हमारा परमेश्वर हमारे साथ लड़ाई लड़ता है। शैतान ढोंगी है, एक चीज याद रखना, जिससे हमारे युद्ध है वो ढोंगी है। उसके पास अधिकार नहीं है कि उन लोगों को बंदी बनाकर रख सके, और ना तो उसके ऊपर हक जमाने का अधिकार है, क्योंकि यीशु मसीह ने उनके लिए जान दिया है और उस पर ना उसका अधिकार है। इसका यीशु मसीह का। शैतान के पास अधिकार नहीं है। लेकिन मालूम है, याद रखना, ध्यान में रखना मैं क्या बात करना चाहता हूँ। शैतान के पास कोई अधिकार नहीं है लोगों को परेशान करने के लिए। प्रार्थना में ना आक्रमण हो, पहला चीज आक्रमण ना, की प्रार्थना में हमेशा तैयार ना, मुझे प्रार्थना करना है, मुझे प्रार्थना करना है, मुझे पता है कि हमेशा तैयार होना है कि हमें प्रार्थना करना। परमेश्वर ने इस्राएलियों के दर्द को सुना, देखा, जब वो मिस्र में थे, तकलीफ में थे, परेशानी में थे, परमेश्वर उनके तकलीफ को देखा और उसी वक्त क्या किया? मूसा की अगुवाई कर रहा है परमेश्वर, मूसा की अगुवाई कर रहा है। सोचो, यरीहो के दीवार को तोड़ने के लिए क्या कोई तलवार लेके गए, क्या कोई तोप लेके गए? लेकिन मालूम है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में उन्होंने सिर्फ चक्कर लगाया, विश्वास के साथ आराधना किया, जय जयकार किया, बाद में ऑटोमेटिक दीवार गिरना शुरू हो गई। हालेलुया, वाह, ये है हमारी युद्ध। बता, हमारी प्रार्थना इसलिए आक्रमण होनी चाहिए क्योंकि हम ये नहीं सोचने अरे क्या होगा क्या कुछ। हमारी प्रार्थनाओं में संदेह नहीं, हमारी प्रार्थनाओं में जोश होनी चाहिए। पौलुस कहता है आत्मिक युद्ध के हथियार रक्षात्मक हथियार हैं, नहीं है ना, परंतु हमले के हथियार हैं। हमारे पास जो हथियार है वो ऐसे नहीं कि कोई देखे बोला देखो अरे तो तलवार लेके घूमता है अपने लिए ना। आज के देखोगे बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत बड़ा बाबा समझते हैं, लेकिन उनके साथ में गनमैन खड़ा रहेगा ना, तो जहाँ जहाँ जाएंगे पीछे पीछे घूमता रहेगा। क्यों? क्योंकि उनको खुद को नहीं मालूम कि मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन मालूम है, हम विश्वासी हर दिन सुरक्षित है, क्योंकि हमारा सुरक्षा किसके हाथ में है? हमें जरूरत नहीं किसी गनमैन की, वाह ये लेके चलो हमारे पीछे पीछे, नहीं। हमारा प्रभु हमारा रक्षक है, हमारा प्रभु हमारा रक्षक है, हमारा प्रभु हमारा रखवाला है, और इसलिए हम प्रभु पे विश्वास कर हम चलते हैं। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों का 10:4 कहता है, क्योंकि हमारे युद्ध के लिए हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने वाले के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया। 5 वचन कहता है, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बातों को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके महिमा का आज्ञाकारी बना देते हैं ना। महिमा का आज्ञा बोले कि हमारे पास वो अधिकार है, हमारे पास वो अधिकार है।
बोलते कि हमारे पास वो डर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की नहीं, हमें सामर्थ की आत्मा दिया है। हालेलुया। बोलते कि हम दुश्मन को देखकर हमें डरने की जरूरत नहीं। अरे वो ऐसा कर देगा तो क्या होगा, ऐसा कर, मालूम है अगर आज हमारे पास जब हम सोचते हैं, और ये सच्चाई है कि हमारे पास अगर हमारा कोई दुश्मन कौन है, शैतान है। शैतान अगर हमारा दुश्मन है तो पता कि शैतान बड़ा कि हमारा परमेश्वर बड़ा है? कौन बड़ा है? हमारा परमेश्वर बड़ा है। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मत्ती का 17:20 कहता है, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो। किसके बराबर? राई के दाने। बता, अगर राई के दाने विश्वास से परमेश्वर कहता तुम पहाड़ हटा सकते हो, तो शैतान क्यों नहीं हटेगा? शैतान क्यों नहीं हटेगा? हट जाएगा। लेकिन हमारे पास एक चीज होनी चाहिए कि हम लगातार प्रार्थना करें। कैसे का प्रार्थना करें? लगातार प्रार्थना। क्योंकि हम जहां पे बैठे हैं, जिस कलीसिया में बैठे, कलीसिया क्या करता है? 2 काम करता है। याद रखना, कलीसिया 2 काम करता है। हम विश्वासी के जीवन में या एक अविश्वासी जब अंदर आते हैं, उनके लिए नर का द्वार बंद करता है और स्वर्ग का द्वार खोल देता है। हालेलुया। नर का द्वार, कलीसिया ऐसी चीज है ना। कलीसिया से मत्ती के 16:18 में कहा गया है ना, इस चट्टान पे मैं अपनी कलीसिया बना, जहां पे अधोलोक के फाटक कभी अधोलोक के फाटक कभी प्रभु ना। इसमें शैतान के कार्य नहीं, यहाँ पे परमेश्वर के कार्य होते हैं। क्योंकि यहाँ पे स्वर्ग का द्वार खुलता है और नर का द्वार बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। परमेश्वर के से मांगो, वह तुम्हें सामर्थ की आत्मा देगा ताकि युद्ध में विजयी हो सको। बोलते हमारा काम है परमेश्वर से मांगना, हमारा काम है परमेश्वर से मांगना। बोलते कि लड़ाई लड़ने के लिए हमें और ढूंढना नहीं है। अरे मेरे पास तो बड़ा क्या था, मेरे पास गन था, अच्छा ना, झगड़ा हो गया, मुझे निकालना है, तलवार निकालना है ना, गांव के हिसाब से लाठी निकालना है ना, निर्भय लाठी निकालना है। और गांव की क्या बोलते हैं, डंडा। हाँ, यहाँ पे हमारे परमेश्वर में ये सब चीजें नहीं है। हमारे युद्ध में मालूम है, जब शैतान हम पर आक्रमण करता है, हमारे मुंह से एक शब्द निकलती है, हे प्रभु तू मेरे साथ है, तूने कहा मैं तेरा रक्षक हूँ, तो तू अपने कार्य को प्रकट कर। और परमेश्वर क्या करता है? वहां पे हमारी रक्षा करता है, हमारी रक्षा करता है। हमारा काम है उस परमेश्वर पर निर्भर होना। प्रार्थना में भय दूर होता है और सामर्थ से भरता है। जैसे यीशु ने गसतमनी के बाग में प्रार्थना किया। प्रार्थना के लिए क्यों कर रहे थे प्रार्थना? ताकि जो युद्ध में जाने वाले हैं, जिस कार्य को पूरा करने जाने वाले हैं, उसे पूरा करने के लिए प्रार्थना की जरूरत है। जब हम अपने घरों में, शायद हमें ऐसा लगता होगा नहीं सब कुछ नहीं अंदर ठीक है, कुछ विश्वास में नहीं है, अभी देखेंगे जब परमेश्वर चाहेगा तो आ जाएगा। नहीं, अगर हम पत्नी है, अगर हम पति है, अगर हम बेटा है, अगर हम बेटी है, और हमारे परिवार के कोई सदस्य अगर विश्वास में नहीं है, बोले हमारी प्रार्थना लगातार होनी चाहिए, हमारी प्रार्थना जोश भरी होनी चाहिए, हमारी प्रार्थना आंसुओं के साथ होनी चाहिए, हमारी प्रार्थना घुटनों पे जाके होनी चाहिए, हमारी प्रार्थना उपवास के साथ होनी चाहिए। कोई भी काम हमारे लिए कठिन नहीं होगी, कोई भी काम हमारे लिए कठिन नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। सब कुछ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से करें। जो भी करने जाते हो परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ करो, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में कार्य करो। कभी भी ये मत सोचो ना, अरे नहीं, अरे तो कैसे हो सकता है। जैसे कि हम दाऊद और गुलायत को देख सकते हैं ना, उसके हाइट को शायद सब लोग देखते होंगे, तो ऐसा देखते होंगे उसको ना, मेरे से भी बड़े बड़े लोग हैं, प्लीज को ऐसे देखते होंगे, क्योंकि 9 फुट का है, उसके सामने जाएंगे तो ऐसे उठना पड़ेगा, मुंडी ऊपर करना पड़ेगा। और उसको देख के लोग डरते थे, कोई जाते नहीं थे। लेकिन मालूम है उसके पास गया कौन? दाऊद। उम्र कितना था? 16-17 साल का। वो जाके और सब बोले ये लड़े, तू लड़ेगा। उसका भाई बोलते चल तू घर पे जा ना, चल घर पे जा। अक्सर होता है मालूम है, आदमी क्या करेगा, बड़ा भाई वहाँ पे छोटा भाई आ गया, चल तो मालूम लफड़ा चल रहा है, चल जल्दी कर। अक्सर ये चीज देखते हैं ना, क्या चलो निकलो ना। लेकिन मालूम दाऊद क्या करता है, जो कि राजा के पास इतनी बड़ी सैनिक है, डरा हुआ है, राजा के पास इतनी सैनिक है, डरा हुआ है, और वो सोचे क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन दाऊद कहता है मैं लड़ूंगा,
देख रहे। ठीक है भाई, कोई नहीं दया, चल तू ही तो लड़। तो क्या किया, शारीरिक कवच लेकर आया, शारीरिक टोप लेकर आया, और दाऊद बेचारा चल भी नहीं पा रहे हैं, हिल भी नहीं पा रहे, तो लड़े कैसे लड़ेगा। तो उसने क्या कहा मालूम है, मुझे इन चीज़ों की जरूरत नहीं है। जो परमेश्वर जब मैं जंगलों में अपने भेड़ बकरियां चलाता था, तो परमेश्वर खतरनाक खतरनाक जानवरों से जब मेरी रक्षा किया है, ये दाऊद सॉरी ये गोलायत क्या है, कि मैं उसे यीशु के नाम, जिस नाम से मैं वहां पे विजयी हुआ, उसी नाम से मैं इसे ढेर करूंगा। और वो जीतता है, क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो काम कर रहा था। हालेलुया। पवित्र आत्मा की अगुवाई में काम कर रहा था। इसलिए हमने देखा पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति शैतान के हर वार को नाकाम करता है, हर वार को नाकाम करता है, क्योंकि याकूब का 4:7 कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से क्या होगा, भाग निकलेगा, भाग निकलेगा। यशायाह का 59:19 कहता है, तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानंद की नाई चढ़ाई करेंगे, तब यहोवा का आत्मा उनके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। दुश्मन आएंगे हमें मारने के लिए, आक्रमण करने के लिए, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वहां पे मेरी आत्मा और झंडा लेकर खड़ी रहेगी विजय का। हालेलुया। और डरेगा नहीं, क्या होने वाला नहीं, क्योंकि हम विश्वासी, हम मौत के बाद भी विजयी वाले जीवन जीते हैं। हालेलुया। हम ये नहीं कि ना मर गए, हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है, हमारे पास कोई आशा नहीं, हमारे पास उम्मीद है, हमारे पास आशा है, क्योंकि जिस दिन हम दुनिया छोड़ेंगे, हम यीशु के साथ स्वर्ग में होंगे। हालेलुया। इससे बड़ी आशा और क्या चाहिए हमारे लिए। एक ना एक दिन हम सब दुनिया छोड़ने वाले हैं, एक ना एक दिन हम दुनिया छोड़ेंगे, लेकिन हमारे पास जो आशा है, आपके पास जो आशा है, वो संसार के पास नहीं है, संसार के पास नहीं। हमें उस आशा की जरूरत है, हमें उस आशा की जरूरत है, हमें उस सामर्थ की जरूरत है जो परमेश्वर के द्वारा हमें मिलता है, जो परमेश्वर के द्वारा हमें मिलता है। पवित्र विश्वास में शैतान का सामना करो, पवित्र विश्वास में संदेह मत लेकर आओ, पवित्र विश्वास में ना शैतान का सामना करो। पहले वो हमारे लिए जरूरी है, वो हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि जब हम पवित्र विश्वास में शैतान का जब सामना करेंगे, हम उसे बांधेंगे और उसे हम यहाँ से निकालेंगे भी। हालेलुया। क्योंकि वो सामर्थ मिलता है। बोलते कि एक व्यक्ति जब प्रार्थना करने बैठता है, अगर कोई व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, मतलब कभी भी हार मत मानना, कभी भी हार मत मानना, क्योंकि हमारे पास जो विश्वास है, वो विश्वास रेत की जैसा नहीं है कि पहाड़ तो खड़ा कर दिया रेत का, लेकिन पानी आया और खत्म हो गया। लेकिन हमारा विश्वास उस चट्टान के जैसा है, जिस पे आंधियाँ चलेंगी, तूफानें आएंगी, धाराएं बहेंगे, लेकिन फिर भी उसमें कुछ हानि ना होगी, फिर भी कुछ उसमें हानि ना होगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा रखवाला है, हमारा परमेश्वर हमारा रक्षक है। जब ज़रूरत पड़े तब उसका सामना करें और उसे भागने की आज्ञा दें, परंतु अपनी आंखें सिंहासन पर बैठे यीशु की ओर लगाएं, प्रार्थना के द्वारा आगे बढ़ें, तभी कुछ काम कर पाएंगे। अगर हम प्रार्थना के द्वारा आगे नहीं बढ़े, हम डर जा रहे, सोचो कोई आदमी। और एक चीज़, एक और गवाही, 3 दिन पहला जो हम किरण के लिए प्रार्थना कर रहे थे, कैंसर से पीड़ित थे, उसका ऑपरेशन हो गया, सक्सेसफुल हो गया। वापस फोन आया था परसों के दिन, दर्द हो रहा था, प्रार्थना किया और प्रभु की कृपा है, प्रभु ना उसके जीवन में काम कर रहा है। लेकिन का जो पट्टी के उनका जैसा सोच होता है ना, जैसा हमको पास्टर जी अभी तो ठीक है, थोड़ा और अर्जी लगा देना मेरा ना, तो मैं बोला ठीक है, अभी मुझे भी एक भगवान ड्रेस पहनना बनने का ना, कुछ कंठी विंठी पहन के आना पड़ेगा आरती लगाने के लिए। तो मैं सोच रहा, लेकिन ये जो वो मान्य लगता है, सामने लग क्या बोला, लेकिन मालूम है जब हम गवाही सुनते हैं ना क्या होता है ना, एक अलग आनंद आता है ना, एक अलग आनंद आता है। उस आनंद का बयान करने के लिए ना हम बोलते ना कि हमारा मन ना पूरा
टूट बोले ना कि खुशी के आंसू बह निकलते हैं। क्योंकि जो आदमी जब दुखी होता है ना, और आप उसके दुख के लिए जब अपने घुटने टेकते हो, आपके अंदर एक विश्वास होता है, आपके अंदर एक चाहत होती है कि भाई ये बहन चिल्लाई पाना चाहिए, और परमेश्वर उसी वक्त हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है और हम आनंद मान करते हैं, हम आनंद लगते हैं। क्योंकि हम जिस परमेश्वर पे विश्वास करते हैं उसके पास वो सामर्थ्य है कि उसके बच्चे कैसे भी किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो और कैसा भी उनका जीवन क्यों ना हो, जब एक बार दिल से उसके पास आते हैं ना, वो तुरंत अपने हाथ बढ़ाता है, वो तुरंत अपने हाथ बढ़ाता है और उनके ऊपर कृपा करता है। और वो हमारे लिए सबसे अद्भुत बात है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। अपनी पवित्र आत्मा को परमेश्वर के वचन से तृप्त करें। पवित्र आत्मा को अपने अंदर जो पवित्र आत्मा उसको क्या करें, पवित्र आत्मा को परमेश्वर के वचन से तृप्त करें। आप कभी भी जब प्रार्थना करते हो आप ये मत सोचो मैं कैसे उसका सामना करूंगा, कैसे सामना करूंगा। आपको बाइबल की एक कहानी याद होनी चाहिए, बाइबल की एक शब्द याद होनी चाहिए जहाँ पे लोगों ने किसी हथियार से नहीं लेकिन विश्वास के द्वारा ना समुद्र पार किया। वो समुद्र जो कभी दीवार नहीं बन सकता, परमेश्वर की सामर्थ से ही वो कार्य हुआ, पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो कार्य हुआ। तो बोले कि हमारा काम है कि ना परमेश्वर के वचन से तृप्त करें अपने आप को, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें युद्ध में प्रार्थना करने में अगुवाई करता है। वचन का कोई स्थान नहीं ले सकता, वचन का कोई स्थान नहीं ले सकता। चाहे आराधना हम करते हैं, आराधना भी परमेश्वर के वचन का स्थान नहीं ले सकता, क्योंकि वचन जीवन देता है, वचन जीवन देता है और वचन पे ही आराधना बनता है। अगर जिस आराधना में वचन नहीं है वो आराधना नहीं है ना। एक व्यक्ति जब आराधना करता है वो अपने जीवन में परमेश्वर के काम को प्रकट करता है, अपने जीवन से परमेश्वर के काम को प्रकट करता है, उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाता है, उसकी महिमा करता है, क्योंकि उसको मालूम है उसका परमेश्वर उसके जीवन में किस रीति से कार्य किया, कैसे काम किया उसके जीवन में। और वो परमेश्वर काम करता है, वो परमेश्वर आपको काम करता है। क्योंकि रोमियो का 10:17 क्या कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। वचन हमारे लिए जरूरी है, सुनना हमारे लिए जरूरी है ना, सुनना हमारे लिए जरूरी है। स्तुति आराधना करने के द्वारा शैतान को भगाए। स्तुति आराधना में सामर्थ्य है, स्तुति आराधना में बहुत सामर्थ्य है। जब कोई परिस्थिति आ जाए मन में, शायद आपको प्रार्थना करनी नहीं है, लेकिन आप क्या करो मालूम है, आराधना शुरू कर दो। आप मत देखो क्या परिस्थिति हो रही, सिर्फ आराधना करो ना, आराधना करो, महिमा दो, बढ़ाई करो, प्रशंसा करो। बोलते कि परमेश्वर काम करेगा ना, परमेश्वर काम करेगा और फटाफट काम करते परमेश्वर। और हर दिन हम देखते हैं कि शारीरिक युद्ध में सैनिक हथियार का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार पवित्र आत्मा भी आपको समय समय पर प्रार्थना का तरीका बदलने के लिए अगुवाई करता है। आप एक तरीका अपनाया, अरे मैं तो आज प्रार्थना किया लेकिन कुछ बदलाव नहीं दिखा रहे मेरे परिवार में, कुछ और नई चीज़ सोचो, कुछ और नई चीज़ सोचो। हम लोग पहले रेगुलर प्रार्थना करें, सब कुछ करें पहले, लेकिन हमें ऐसा लगा कि क्यों ना हम पति पत्नी मिलें और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। ये पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा योजना मिलता है। इसलिए नहीं योजना बनाई थी ताकि लोगों को लग रहा चाहिए अरे हम देखो क्या कर रहे हैं, नहीं, ये पवित्र आत्मा की योजना लेकर आता है ताकि हम इकट्ठा होकर एक दूसरे परिवार के लिए हमेशा प्रार्थना करें। कितने लोग डेली रात को प्रार्थना करना शुरू किया है? डेली प्रार्थना नहीं शुरू किया, करो। अगर आप सचमुच अपने बच्चों से, अपने पति से, अपनी पत्नी से प्रेम करते हो, या बच्चे अगर अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं और कुछ नहीं है, तो आपका काम है उनके लिए प्रार्थना करना, उनका काम उनके लिए प्रार्थना करना। क्यों? क्योंकि प्रार्थना ही बदल सकता है, प्रार्थना ही बदल सकता है। क्या? हाँ? किसका? जिसके लिए प्रार्थना करेंगे,
ना, जिसके लिए प्रार्थना करेंगे वो क्या करेंगे कि जीवन को बदलेंगे ना। अच्छा थोड़ा फास्ट बात जाते हैं, ठीक है। वो आपको आपको ऐसा विश्वास देगा कि मुंह परमेश्वर की ओर स्तुति से भर जाएगा। वो आपको जब आप आराधना करोगे, प्रशंसा करो, जब मुसीबत का जब सामना करो, जब आराधना, बोलते आप सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं कैसे आराधना करूं, बोलते कि परमेश्वर खुद पवित्र आत्मा आपके मुंह में वो आराधना डालेगा, वो स्तुति डालेगा। आप क्या करो मालूम, गाना शुरू कर दोगे ना, आराधना शुरू कर दोगे ना। मैं बीच में किसी घर में गया था, हम लोग प्रार्थना कर रहे थे ना, प्रार्थना करते बाद में एक गाना गया, यीशु मसीह भरोसा मेरा ना। जब ये गाना का मतलब उसी कुछ एक पैराग्राफ में ही वो चंगाई पा लिया, एक पैराग्राफ में ही वो चंगाई पा लिया, क्योंकि वो आराधना वो प्रशंसा एक विश्वास से किया जाता है ना, विश्वास से किया जाता है। पवित्र आत्मा की अगुवाई होती है और पवित्र आत्मा चाहता है कि उसके बच्चे उसके ऊपर निर्भर होकर परमेश्वर के पास जाए, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें सहायक दिया गया है ताकि हम प्रभु यीशु के पास जा सके, ताकि प्रभु यीशु हमारे लिए पिता से प्रार्थना कर सके, ताकि प्रभु यीशु हमारे लिए पिता से प्रार्थना कर सके। और हमें वैसे ही प्रार्थना में जीवन जीना है, वैसे हमें प्रार्थना में जीवन जीना है, क्योंकि भजन संहिता 149 कोई खोलेंगे फटाफट, 5, 6, 8 और 9। ज्ञानी धन्य है वह जिसका सहायक या 149 हाँ 149 का 5 और 6। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछोने पर भी पड़े पड़े जयजयकार करें। वाह, सोचो क्या कहा, पहला वर्ड क्या था, भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौने पे पड़े पड़े। सोचो किसी बीमारी से जूझ रहे हो, बिस्तर पे पड़े हो, आप उठ नहीं सकते हो, चल नहीं सकते हो, लेकिन वहां पे भी क्या हो रहा है, विश्वासी क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की जय जयकार करे। वाह हालेलुया ना, क्योंकि वो बीमारी में है, परेशानी में, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, वाह परमेश्वर की जय जयकार कर रहे हैं। और हम सबके पास वो चीज है। कभी भी जब बीमारी परेशानी आती है, आप ये मत सोचो कि आपका ध्यान उस बीमारी परेशानी की तरफ मत डालो, आप परमेश्वर की तरफ डालो। परमेश्वर आपका वादा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। तो परमेश्वर आप मेरी संभालो। आगे क्या कहता है, उनके कंठ से परमेश्वर की महिमा हो और उनके हाथों में दोधारी तलवारें रहें। वाह, उनके कंठ से क्या हो, परमेश्वर की महिमा हो, और उनके हाथ में दोधारी तलवार। क्या है दोधारी तलवार, परमेश्वर का वचन। 8 और 9। और उनके राजाओं को साकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखे और उनको ठहराया हुआ दंड दे। उसके सब भक्तों की ऐसी प्रतिष्ठा होगी, यहाँ की स्तुति करो। परमेश्वर के लिए आप ये मत डरो कि कौन आपके साथ है। आपका दोस्त छोड़ के चला जाएगा, जरूरत पे आपके माँ बाप छोड़ के चले जाएंगे, जरूरत आपके बच्चे छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन याद रखना परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। हालेलुया, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। इसलिए परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई करो, दूसरों की प्रार्थना को भी शामिल करो। कभी ये मत सोचा मैं तो पास्टर हूँ, मुझे क्या जरूरत है सुनील की प्रार्थना की, मैं तो पास्टर हूँ, मुझे क्या जरूरत है लता की प्रार्थना की, मैं तो प्रभु का दास हूँ, मैं तो प्रभु का सेवा करता हूँ, मुझे क्या जरूरत है हाँ सविता की प्रार्थना की, मुझे क्या जरूरत है कंचन की प्रार्थना की, मुझे क्या जरूरत है हेमा की प्रार्थना की, मुझे क्या जरूरत है बिलारी की प्रार्थना की। नहीं, बोलते कि हम सबको एक दूसरे को शामिल करना हर एक प्रार्थना में, और एक साथ मिलकर प्रार्थना करना बहुत ही सामर्थ्य प्रार्थना होती है। जब हम क्या करते हैं, एक दूसरे को शामिल करते हैं प्रार्थनाओं में, एक साथ जोड़ते हैं और एक साथ मिलकर, क्योंकि ऐसी आत्मिक अवसर आते हैं जब परमेश्वर प्रार्थना करने वाले की जरूरत पड़ती है, ताकि एक साथ मिलकर उसकी आराधना, उसकी प्रशंसा, उसकी बड़ाई करें। हालेलुया। मत्ती के 18:19 कहता है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिससे वे मांगे एक मन हो, तो वह मेरे लिए पिता की ओर से स्वर्ग में है, उनके लिए हो जाएगा। हालेलुया। आखिरी बात,
शैतान की पराजय होने तक प्रार्थना करते रहो। शैतान को जब तक वो हार नहीं जाता है, जब तक वो भागता नहीं वहां से, मतलब कि प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो। डरो मत, हिम्मत मत हारो। साथ कभी भी शरीर काम करना बंद कर देगा। अरे बहुत थक गया, बस गया ना, थोड़ा सा रेस्ट करो, वापस शुरू करो। कभी हम लोग कहीं जाते हैं ना, कभी समय हो क्या करते हैं, और चाय बना देना ना, थोड़ा स्टैमिना आ जाएगी, चलो कुछ थोड़ा सा कुछ कर लेते, चलो उठो, चलो वापस शुरू करते। क्योंकि ये है प्रार्थना। प्रार्थना नहीं, आदमी तड़प रहे हैं, चले जाओ, आदमी तड़प रहे हैं, चले जाओ। मैंने एक व्यक्ति को देखा, मुझे उस समय बहुत दुख हुआ और बहुत मैं सोचा कैसे पास्टर होते हैं। एक सभा में गया मैं, और उस सभा में प्रार्थना चल रही थी। एक औरत वहाँ चिल्लाने लगी अचानक जोर जोर से, और दुष्टात्मा से ग्रसित है। एक पास्टर ने मुझे इशारा किया कि आप जाओ वहाँ प्रार्थना करने के लिए, लेकिन एक पास्टर ने मुझे यहाँ से हाथ पकड़ पड़ जाओ। मालूम क्या किया, उस औरत को बाहर ले आके छोड़ दिया। सोचो क्या परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम वो है जो सामरी को, व्यक्ति को लूट कर लोग चले गए थे, लेकिन एक सामरी देकर उसके ऊपर दया किया। वो प्यार है। वो प्यार इसलिए है क्योंकि उसको उसने उठाया, वैद्य के पास लेके गया, उसका इलाज करवाया, और वैद्य से कहा कि अगर और पैसा दिया, अगर कम पड़ा तो मैं वापस आऊंगा, इसके सारे भुगतान करूंगा। ये परमेश्वर का प्यार है। जब किसी को दुखी देखते हो ना, अगर कभी अपने मुंह मत मोड़ना, चाहे आपका वो खास दुश्मन ही क्यों ना हो। संसार के हिसाब से हमारा दुश्मन एक ही है, शैतान। यहाँ संसार में लोग किसको भी दुश्मन बना लेते हैं, लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि वो हम शायद आप नहीं समझते हो मेरी दुश्मनी को, अगर वो समझते ना, फिर भी दुख में उनके पास जाके कहना मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके लिए, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके लिए। बोले ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। यदि परमेश्वर ने आपको शुरुआती प्रार्थना का बोझ दिया है, युद्ध आपका नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया। परमेश्वर ने दे दिया आपको प्रार्थना करने के लिए, तो बोला युद्ध किसका है? परमेश्वर का है। शैतान पर प्रार्थना का दबाव बनाए रखे, शैतान पर क्या करे? प्रार्थना का दबाव बना रखे। मसीह के साथ अपने अधिकार का स्थान लें। मसीह के नाम के अधिकार में स्थिर बने रहे और उसके इसलिए लगातार प्रार्थना करते रहे। लगातार कोई एक दिन खोलेंगे यशायाह 62:1 और कोई खोलेगा लूका का 24:49। पहला यशायाह, आखिरी शब्द है, फिर बंद। हाँ। सिय्योन के निमित्त मैं चुप ना रहूंगा और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन ना लूंगा, जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलते हुए मशाल के समान दिखाई ना दे। क्या बोला पढ़ने? ये परमेश्वर क्या कह रहे हैं? सुना आपने? 62:1 यशायाह क्या कहा? वापस पढ़ेंगे फिर से। हाँ। सिय्योन के निमित्त, सिय्योन के निमित्त मैं चुप ना रहूंगा, चुप ना रहूंगा, और यरूशलेम के निमित्त, यरूशलेम के निमित्त मैं चैन ना लूंगा, चैन ना लूंगा, जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलते हुए मशाल के समान दिखाई ना दे। बदले मालूम है, जब परमेश्वर आपके दृष्टि डालता है ना, शायद लोगों की नजर में आप सबसे तुच्छ व्यक्ति हो गए, लेकिन परमेश्वर क्या कहता मालूम है? मैं इससे अपने धार्मिकता का कपड़ा पहनाऊंगा, मैं उसके जीवन को ऐसा जीवन बनाऊंगा ताकि संसार में जाके चमके। जैसे रोहन ने वो दिन एक वचन में कहा था कि हम पृथ्वी के कौन है? नमक है, बुधवार के दिन। और हम वो रोशनी है जो हम पलंग के नीचे नहीं रखते, कहाँ पे रखते हैं? दीवार पे रखते। किस लिए? ताकि पूरे घर में उजाला हो। मतलब कि परमेश्वर भी आपको उस स्थान में रखना चाहता है जिसे लोग बोलते हैं तुच्छ है, लेकिन परमेश्वर कहेगा उस तरफ से आप उस स्थान पे आपको लेकर जाएगा। लोग कहेंगे अरे
ये क्या हो गया इसके साथ, ये तो कितना दुष्ट व्यक्ति था। जैसे कि जक्कई के लोगों ने क्या बोला, पापी इंसान है, ये ऐसा है, यीशु मसीह घर में जा रहा है। लेकिन मालूम है जब उसने लोगों को वापस देना शुरू किया, मैं कहता हूं हर एक विरोधी का मुंह क्या हो गया, बंद हो गया। बोलते कि अगर आप जब यहाँ पे जीते हो, जब आप इस चलते हो, जब ऐसी घड़ी आ जाए, याद रखना सब लोग, 2 मिनट, जब ऐसी घड़ी आ जाए तो याद रखना, बोले कि शायद मैं लोगों की नजर में दुष्ट हूं, शायद लोगों की नजर में मैं अधर्मी हूं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू मेरे नजर में धर्मी है, क्योंकि मैं तेरे लिए क्या किया, क्रूस पर अपनी जान दिया है, और मैं अपने लहू को तेरे ऊपर उंडेला हूं। या लूका का 24:49 और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, हाँ मैं उसको तुम पर उतारूंगा, हाँ। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। बोलते कि जिसकी प्रतिज्ञा, बोलते कि मैं तुम्हारे लिए जब तक वो भेजना दूं, किसको, पवित्र आत्मा को, तब तक तुम यहीं ठहरे रहना। जब वो आएगा तुम पर, क्योंकि प्रेरितों काम का 1:8 में भी कहता है, जब तुम पर पवित्र आत्मा तुम सामर्थ पाओगे तब क्या करोगे, सामरिया, यहूदिया, यरूशलेम, पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे क्या बनोगे। बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कार्य नहीं हो सकता। पर परमेश्वर ने आपको प्रार्थना का बोझ देता है, उसे अपनी पवित्र जिम्मेदारी समझो और उसके उत्तर का इंतजार करो। आपको परमेश्वर ने बोझ दिया है, आप हर दिन, कभी कभी मालूम है क्या होता है, अक्सर लोग क्या करते हैं, कभी हटा हो जाएगा, तो कभी लोग क्या करते मालूम है, कभी मिला, अरे अचानक कोई आदमी मिल गया, अरे मैं कल ही आपको प्रार्थना में याद कर रहा था। अब सच है कि झूठे परमेश्वर बनाते हैं, लेकिन अगर था कल ही आपको प्रार्थना में याद कर रहा था ना। लेकिन सच्चाई ये है कि हर दिन हमें प्रार्थना करनी चाहिए एक दूसरे के लिए। जब मालूम है कौन बीमार है, कौन तकलीफ में है, कौन परेशानी में है, हर दिन प्रार्थना करो, हर दिन प्रार्थना करो ना, हर दिन प्रार्थना करो, रुको मत, शांत मत रहो। परिस्थितियाँ आएंगी जीवन में, शायद एक रात आपको रोना पड़ेगा, शायद एक रात आपको बहुत निराश होना पड़ेगा, शायद एक रात आप सोचोगे, घुटन महसूस करोगे, लेकिन कहता हूँ एक चीज़ याद रखना अपने जीवन में, उस घुटन के समय, उस आंसुओं के समय, उस निराशा के समय याद रखना, परमेश्वर आपसे कुछ कहेगा, और परमेश्वर कहेगा डर मत, मैं तेरे साथ, डर मत, मैं तेरे साथ। और ये सब परमेश्वर अपने साथ को देगा। इसलिए कभी भी शांत मत बैठो, कभी भी शांत मत बैठो, अपने जीवन को परमेश्वर की ओर उठाओ, अपने जीवन को परमेश्वर की ओर उठाओ, हर दिन परमेश्वर में बने रहो, हर दिन परमेश्वर के साथ चलो। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। ये